हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं भाई 12th केमिस्ट्री के सॉल्यूशन यूनिट का, वो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। रोल्स लॉ वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। ठीक है भाई, तो देखो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन बनता कैसे है भाई। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर मैंने कोई कंपोनेंट डाल रखा है भाई ए। ठीक है, यहाँ मेरे पास कोई दूसरा कंटेनर है और उसके अंदर मैंने कंपोनेंट डाल रखा है बी। यहाँ इसकी जो वॉल्यूम होगी वो V1 होगी, यहाँ इसकी जो वॉल्यूम होगी वो V2 होगी। जब मैं इन दोनों को मिक्स करवाता हूँ भाई, जब भी हम इन दोनों को मिक्स करवाएंगे तब बनेगा मेरे पास सॉल्यूशन। ये बना मेरे पास भाई सॉल्यूशन, यानी इसके अंदर क्या है, ए भी है और बी भी है। ठीक है, अब जब ये सॉल्यूशन बना है तो यहाँ इसकी वॉल्यूम V1 थी, यहाँ इसकी वॉल्यूम V2 थी, तो यहाँ इसकी वॉल्यूम कितनी होगी भाई, वो हमने मान ली VF, और VF किसके बराबर होगी भाई, V1 प्लस V2। भाई ये आपके पास मान लीजिए ये सॉल्यूट ले रखा था हमने, ये सॉल्वेंट था, दोनों को मिक्स किया, हमारे पास क्या बन गया सॉल्यूशन। यहाँ ये A कंपोनेंट था, B कंपोनेंट था, तो ये कौन सा हो गया आपका A प्लस B। वॉल्यूम V1 थी, वॉल्यूम V2 थी, दोनों को कंबाइन किया तो वॉल्यूम कितनी होगी V फाइनल। वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम क्या होगी V1 प्लस V2। अब यहाँ कुछ क्या क्या चेंजेज होंगे भाई, क्या क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है यहाँ से, वो देखो। सबसे पहली बात जो रहेगी, सबसे पहली बात रहेगी वो रहेगी भाई डेल्टा V मिक्सिंग। डेल्टा V मिक्सिंग का मतलब क्या है, डेल्टा V मिक्सिंग का मतलब है कि मान लीजिए मिक्सिंग करने से पहले आपकी वॉल्यूम थी कुछ, यहाँ सॉल्यूट की वॉल्यूम थी, यहाँ इसकी कुछ वॉल्यूम थी। मिक्सिंग करने के बाद जो वॉल्यूम में चेंज आया, चाहे कम हुई हो चाहे ज़्यादा हुई हो, वो चेंज रहेगा भाई डेल्टा V मिक्सिंग। इसका मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है सॉल्यूशन के अंदर। दूसरा डेल्टा H मिक्सिंग। डेल्टा H मिक्सिंग का मतलब क्या है भाई, देखो यहाँ जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे ए के हैं, जितने भी पार्टिकल होंगे सारे के सारे ए के हैं। यहाँ पार्टिकल होंगे सारे वो किसके हैं भाई, बी के, और यहाँ जो बनेंगे वो ए और बी के। ठीक है, डेल्टा H मिक्सिंग का मतलब क्या है, जब हम ये सॉल्यूशन बनाएंगे, ये आपका कंपोनेंट ए था, ये कंपोनेंट बी, जब हमने इसको मिक्स किया तो आपका ए और बी बन गया, ए प्लस बी, यानी कि सॉल्यूशन बन गया। तो जब भी हम यहाँ ये सॉल्यूशन बनाएंगे तो इन यहाँ जो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन है, ए और बी के बीच में जो ए के बीच में जो इंटरेक्शन है, बस इंटरेक्शन को ख़त्म तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आपका बी के साथ मिक्स होगा। यहाँ ए इंटरेक्शन होगी, यहाँ होगी बी बी में इंटरेक्शन, और यहाँ होगी ए बी इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ जब इस बॉन्ड को तोड़ा हमने, ये ए इंटरेक्शन था, इसको तोड़ा, तो हमें इसको कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी। यहाँ बी बी इंटरेक्शन को तोड़ा तो इसको भी हीट देनी पड़ेगी। लेकिन जब ये सॉल्यूशन बना आपका, ए और बी मिक्स हुए, तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी भाई, क्या होगी, रिलीज। यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, यही कहलाती है आपकी डेल्टा H मिक्सिंग, यानी चेंज इन हीट ऑन मिक्सिंग। ये रहेगा आपका डेल्टा H।
भाई यहाँ पे हमने कितनी हीट दी इसको, यहाँ पे हमने कितनी हीट दी, और जब हमने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन आपका मिल गया, एकदम से बन गया, जब मिक्स करवा दिया हमने, तो यहाँ पे कितनी हीट रिलीज हुई, वो कहलाएगी डेल्टा एच मिक्सिंग। उसके बाद नंबर 3 पे आता है भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो यहाँ ए के बीच में मान लीजिए कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यहाँ बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। जब यहाँ सॉल्यूशन बना तो यहाँ कौन कौन से पार्टिकल आ गए, दोनों के दोनों आ गए ए और बी, तो यहाँ भी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि जो ए इंट्रैक्शन है, बी इंट्रैक्शन है और ए बी इंट्रैक्शन है, क्या वो तीनों बराबर हैं या तीनों बराबर नहीं हैं, कम है, ज़्यादा है, कैसे हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको जब भी हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। समझ आ गई भाई। तो ये था आपका सॉल्यूशन बनता कैसे है, इन चीज़ों का ध्यान रखना, जब भी आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ेंगे तो ये चीज़ें काम आएंगी। अब हम देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, वैसे तो अगर हम बात करें तो कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता भाई, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि अगर सॉल्यूट को हम वेरी बहुत ही कम मात्रा में ले लें, यानी जब सॉल्यूट आपका बहुत वेरी डाइल्यूट हो, बहुत डाइल्यूट हो, तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो आपका आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। तो किस सॉल्यूशन को कहेंगे कि ये सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है? तो पहली बात, सॉल्यूशन शुड ओबे रोल्स लॉ। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, इसके कंपोनेंट होंगे जो सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट भी सॉल्वेंट भी क्या करने चाहिए भाई, रोल्स लॉ को फॉलो करने चाहिए, यानी रोल्स लॉ यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए। अब कैसे होगा भाई, कैसे बात करें कि रोल्स लॉ कैसे एप्लीकेबल होगा? देखो मान लीजिए हमने जो कंटेनर ले रखे थे भाई, एक ये था जिसके अंदर सारे पार्टिकल ए के थे, इसको हमने मिक्स किया था बी के साथ, और ये बना था आपका ए और बी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं प्रेशर निकालूँ इसका, यहाँ जो प्रेशर निकालूंगा मैं वो हमने निकाल लिया, मान लीजिए सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा आपका, यहाँ हम जो वेपर प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर निकाला हमने PS, किसके बराबर होता है भाई, PA प्लस PB। इस PS को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ये PS होगा मेरा, PA की अगर मैं वैल्यू निकालूँ क्या होगा, P नोट A जीटा ऑफ A प्लस P नोट B जीटा ऑफ B। अब ये मान लीजिए मैंने मेजर किया भाई, कोई इंस्ट्रूमेंट है मैनोमीटर, ये हमने मेजर किया इससे, और ये हमने कैलकुलेट किया रोल्स लॉ से, कैलकुलेटेड बाय रोल्स लॉ। ये हमने एक्सपेरिमेंटली, यानी ये हमारे पास किसी मैनोमीटर या किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हमने यहाँ पे प्रेशर नोट किया, मेजर कर लिया, और यहाँ जो प्रेशर निकाला हमने वो कैलकुलेट किया हमने, कैसे भाई, रोल्स लॉ लगा करके। तो रोल्स लॉ एप्लीकेबल होने का मतलब क्या है, अगर ये दोनों प्रेशर, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, यहाँ हमने जो रोल्स लॉ लगा करके, रोल्स लॉ अप्लाई करके जो प्रेशर निकाला वो, और जो हमने मैनोमीटर की सहायता से प्रेशर निकाला वो, दोनों अगर इक्वल तो आ रहे हैं, तो इसका मतलब रोल्स लॉ ओबे हो रहा है भाई। समझ आ गई। और ध्यान रखना यहाँ पे कि
ये पी ए अकेला जो होगा ना, प्रेशर जो सोल्यूट का प्रेशर होगा उसके लिए भी और सॉल्वेंट का प्रेशर होगा उसके लिए भी अलग अलग भी वेरीफाई होंगे भाई। यानी इसका निकालेंगे पहले, फिर इसका निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो भी आपका क्या होगा, रोल्स लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए सोल्यूट के लिए भी और सॉल्वेंट के लिए भी। तो ध्यान रखना, पहली कंडीशन क्या है आइडियल सॉल्यूशन की, कि जो सॉल्यूशन आपका वो रोल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। कैसे पता चलेगा रोल्स लॉ फॉलो हो रहा है नहीं, कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर जब हमने निकाला वो आपका कैलकुलेटेड जो वैल्यू है रोल्स लॉ की उसके बराबर आना चाहिए। तो आपका क्या होगा भाई, जो सॉल्यूशन होगा वो रोल्स लॉ को ओबे करेगा और वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होनी चाहिए भाई, इक्वल टू 0। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ हमने सोल्यूट की जो वॉल्यूम थी वो 10 ml थी, इसकी वॉल्यूम थी वो भी 10 ml थी, तो टोटल वॉल्यूम कितनी आनी चाहिए, 20 ml। यानी कोई चेंज तो नहीं हुआ ना। सोल्यूट की कितनी वॉल्यूम थी, 10 ml, सॉल्वेंट की कितनी थी, 10, तो टोटल कितनी हो सकती है सॉल्यूशन की, 20। भी ये मत सोचना कि वॉल्यूम चेंज भी हो सकती है, सेम ही रहेगी वॉल्यूम, तो वो आगे पढ़ेंगे, वॉल्यूम चेंज भी हो सकती है भाई, कम या ज़्यादा भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा वी मिक्सिंग यानी चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी चेंज हुई है, 10 और 10, 20 पहले थी और 20 अब की बार आ गई, तो क्या यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, 0। उसके बाद नंबर 3 पे डेल्टा एच मिक्सिंग, वो क्या होगा भाई, वो भी आपका 0 होना चाहिए। मतलब मान लीजिए इसको हमने 20 जूल हीट दी, इसको भी हमने 20 जूल हीट दी, ए इंट्रैक्शन तोड़ने के लिए 20 जूल हीट खर्च हुई, यहाँ पे 20 जूल हीट खर्च हुई बी इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। जब यहाँ ए और बी बना, सॉल्यूशन बना, तो दोनों के बीच में इंट्रैक्शन बना है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा भाई। क्या करेगा, एनर्जी रिलीज। और जो एनर्जी यहाँ पे मिली थी इसको, सेम उतनी ही एनर्जी अगर इसने रिलीज कर दी, इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, 0। समझ आ गई। 3 केसेज हो गए, एक केस बचता है आपका ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन। यहाँ पे देखो ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी अगर मैं सोल्यूट की बात करूँ, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, ए के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में कोई डिस्टेंस है मान लीजिए, और उतनी डिस्टेंस है बी के पार्टिकल के बीच में। तो अगर हमने सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन के अंदर जो ए और बी के पार्टिकल होंगे उनके बीच में भी अगर सेम ही डिस्टेंस रहती है तो वो कहलाएगा आपका भाई, तो उस टाइम पे क्या रहेगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए इंट्रैक्शन यानी ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो, यहाँ बी और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो, और साथ में जो सॉल्यूशन बना ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो क्या है भाई, बराबर हैं। इसलिए ये सॉल्यूशन क्या रहेगा भाई, आइडियल। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह दूँ अगर मैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इक्वल टू होगा ए बी के। ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही रहेगी आपकी ए और बी के बीच में। तो अगर ये कंडीशन कोई भी सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन है भाई आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम ग्राफ की बात करें, आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ की बात करें, तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बिल्कुल वही होगा भाई जो हमने रोल्स लॉ के लिए बनाया। रोल्स लॉ जब हम कर रहे थे ये वाला, कि मान लीजिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो क्या है भाई 0, इस पॉइंट के ऊपर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है 1। यहाँ प्योर सॉल्यूट, ये आपकी पी ए थी, ये पी बी थी, और ये पी एस वाली थी पी ए प्लस पी बी। तो ग्राफ बिल्कुल सेम ही बनेगा ये, ठीक है। तो ये है भाई आपका आइडियल सॉल्यूशन। वो कोई भी सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे करे। रोल्स लॉ कैसे ओबे होगा कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, रोल्स लॉ के द्वारा जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम प्रेशर की वो, और जो हमने किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से नापी है वो, दोनों की दोनों अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है चेंज इन
चेंज, यानी जो डेल्टा वी मिक्सिंग है वो 0 होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज नहीं होनी चाहिए, हीट चेंज नहीं होनी चाहिए, जितनी हीट दी गई थी सेम उतनी ही हीट आपको मिल रही है। और उसके बाद है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स ए के बीच में है बी के बीच में है उतना ही होगा आपका ए और बी के बीच में, और ये रहेगा इसका ग्राफ। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो वो सॉल्यूशन कहलाएगा आपका आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद आता है भाई आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जैसा कि हमने आइडियल के अंदर पढ़ा था कि जो जो कंडीशंस 2, 3 या 4 कंडीशन थी, अगर वो सारी की सारी कोई सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, और अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी यहाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि जो रोल्स लॉ लगाएंगे हम, रोल्स लॉ द्वारा जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर लगेगा वो इक्वल नहीं होगा भाई किसके, उसके कंपोनेंट के प्रेशर के इक्वल नहीं होगा। दूसरा, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 होगी, डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जो ए के बीच में बी के बीच में और जो ए बी के बीच में इंटरेक्शन लग रहा था वो बराबर नहीं होगा। समझ आ गई भाई। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं, ये घटनाएं घट रही हैं, इसका मतलब वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है भाई, 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक होता है आपका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन, एक तो वो होगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और दूसरा वो होगा भाई जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। देखो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, यानी फिर वही बात, ये हम कंपोनेंट लेंगे ए, यहाँ हमने कंपोनेंट लिया बी, दोनों को हमने मिक्स किया, यहाँ बने आपका ए बी। ठीक है, यहाँ सबसे पहली बात वही कंडीशंस फॉलो करवाएंगे रोल्स लॉ वाली। यानी यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी, जो वैल्यू हम ऑब्जर्व करेंगे किसी मैनोमीटर की सहायता से, पी ऑब्जर्व्ड कह सकता हूँ मैं भाई, जो हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे किससे, मैनोमीटर से। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी आपकी पी ए पी नोट बी जीटा बी, ये थी कैलकुलेटेड बाय रोल्स लॉ। ये दोनों इक्वल नहीं होंगी, ये बात तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की है। पॉजिटिव डेविएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ जो ये प्रेशर होगा, ये प्रेशर ज़्यादा रहेगा भाई, यहाँ पे ये प्रेशर क्या रहेगा, जो प्रेशर हम यहाँ निकालेंगे वो प्रेशर इससे ज़्यादा रहेगा। समझ आई बात। जो यहाँ पे हमने मैनोमीटर से लिया है वो प्रेशर कैलकुलेटेड जो वैल्यू है हमारी रोल्स लॉ के लिए या सॉल्यूशन के लिए, जब हमने रोल्स लॉ अप्लाई किया तो वहाँ पे जो प्रेशर आया उससे ज़्यादा रहेगा ये, यानी कि इक्वल नहीं आया। तो पॉजिटिव डेविएशन की बात हो रही तो क्या होगा, ज़्यादा। दूसरी बात, डेल्टा वी मिक्सिंग वो क्या रहेगी भाई, पॉजिटिव कह दूँ या ग्रेटर देन 0 कह दूँ। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ इसकी वॉल्यूम 20 ml थी, यहाँ इसकी वॉल्यूम 20 ml थी, यहाँ इसकी वॉल्यूम कितनी आ रही है भाई, 50 ml। तो जो
डेल्टा वी मिक्सिंग थी आपकी, यानी चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो या पॉजिटिव कह सकते हैं। यहाँ पे टोटल कितनी थी 40, यहाँ कितनी आ रही है 50, तो ज़्यादा होगी ना, तो ये क्या हो गया आपकी पॉजिटिव होगी। अगर 40 तक आती तो वो जीरो के बराबर रह जाती, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम क्या था, जीरो। अब यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या है भाई, पहले वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कितनी है, ये पहले कितनी थी 40, कितना चेंज हो रहा है 10 का, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या रहेगी पॉजिटिव। उसके बाद डेल्टा एच मिक्सिंग वो भी रहेगी आपकी पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन जीरो। कहने का मतलब क्या है कि ए के बीच में जो इंट्रैक्शन था उसको तोड़ने के लिए हमने इसको कुछ हीट दी, बी के बीच में इंट्रैक्शन तोड़ने के लिए हमने इसको कुछ हीट दी, और जब ये सॉल्यूशन बना, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, तो यहाँ जो हीट रिलीज हुई वो इससे ज़्यादा है भाई, जो एनर्जी यहाँ पे खर्च हुई थी उससे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है। इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है पॉजिटिव, एक ये ध्यान रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखना भाई, ए इंट्रैक्शन, बी इंट्रैक्शन, यानी ए के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वो बी के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा वो ग्रेटर देन रहेगा ए बी इंट्रैक्शन। इसका कारण क्या है देखो, यहाँ पे आ जाओ वापस, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या है ज़्यादा। यहाँ इनकी जो वॉल्यूम थी, मान लीजिए पार्टिकल्स यहाँ थे आपस में, एक पार्टिकल यहाँ था, एक पार्टिकल यहाँ था। अब जैसे ही वॉल्यूम चेंज हुई, पॉजिटिव गई है ना, वॉल्यूम चेंज हुई तो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में गैप भी तो बढ़ेगा ना भाई। पहले कुछ पार्टिकल थे वो थोड़ी सी जगह पे थे, अब वॉल्यूम बढ़ गई, इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल्स फैल के दूर दूर चले गए। अगर पार्टिकल्स दूर दूर चले गए इसका मतलब वॉल्यूम तो बढ़ गया, और पार्टिकल अगर दूर दूर गए वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस थी वो बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई। इसका मतलब ए के बीच में, पार्टिकल के बीच में जो इंट्रैक्शन थी, यहाँ पे तो इंट्रैक्शन कम थी, यहाँ इंट्रैक्शन क्या होगी ज़्यादा, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस थी, सॉरी कम नहीं थी भाई, यहाँ पार्टिकल के बीच में गैप था वो कम था इसलिए इंट्रैक्शन ज़्यादा थी, यहाँ पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस थी वो कम थी इसलिए इंट्रैक्शन ज़्यादा थी आपस में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकता हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए और बी ग्रेटर देन होगा ए बी से। कारण मैंने बता दिया कि वॉल्यूम चेंज हुई है, वॉल्यूम चेंज होने का मतलब पार्टिकल्स दूर दूर चले गए। पार्टिकल अगर दूर दूर चले गए तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कमज़ोर पड़ गई भाई, कमज़ोर पड़ गई। इसलिए यहाँ जो सॉल्यूशन बना है आपका, यहाँ ए और बी के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो पहले वाली की तुलना में क्या होगी, कम। ठीक है, तो ये है भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन और विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। रोल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, जो प्रेशर मैनोमीटर से ऑब्जर्व करेंगे वो ग्रेटर देन होगा कैलकुलेटेड बाय रोल्स लॉ। ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव रहेगा, और डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव रहने के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बी के बीच में, वो ग्रेटर देन रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी। कारण क्या है कि पार्टिकल्स के बीच में गैप बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, इसलिए यहाँ पे जो इंट्रैक्शन रहेगा वो कम रहेगा भाई ए बी का। ठीक है, अब अगर इसके ग्राफ की बात करूँ मैं, तो इसके लिए जो ग्राफ होगा आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पे क्या है 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या है भाई 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या है 1। ये था आपका पी नोट ए, ये था आपका पी नोट बी। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, अगर यहाँ पे हम अकेले इसके लिए नाप के देखें, ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ जो प्रेशर आएगा वो इससे भी ज़्यादा रहेगा। अकेले सोल्यूट के लिए अगर हम बात करें, यहाँ अकेले सोल्यूट का प्रेशर हम मेजर करें और फिर निकालें रोल्स लॉ लगा करके, तो भी ये वैल्यू ज़्यादा रहेगी,
इसके लिए भी ज़्यादा रहेगी। यानी अगर एक एक कंपोनेंट की बात करें, एक एक कंपोनेंट की बात करें तो भी जो प्रेशर यहाँ पे हम मेज़र करेंगे वो इनसे ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ये तो था आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब देखो ये लाइन थी आपकी पी ए वाली, ये थी पी बी वाली, और ये थी पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब जो प्रेशर है ए कंपोनेंट यानी सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है ना भाई, तो ज़्यादा आ रहा है, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा भाई, थोड़ा सा यूँ जाएगा। जो एक्चुअल लाइन थी ये था आइडियल सॉल्यूशन के लिए था, और ये अब की बार क्या हो रहा है भाई, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कुछ वैल्यू मैक्सिमम देगा ये। दूसरा अगर मैं बात करूँ इसकी पी बी वाले की, तो ये भी कुछ ऐसे ही जाएगा। ठीक है, अगर हम पूरे सॉल्यूशन की बात करें तो ये कुछ ऐसे जाएगा भाई, और यहाँ से ये क्या देगा भाई, एक मैक्सिमम वैल्यू दे देगा आपको, इस पॉइंट पे क्या दे देगा, मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। तो ये ग्राफ रहेगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। बस कुछ नहीं करना, जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाया था हमने उसके अंदर अब की बार पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो ग्राफ थोड़ा सा ऊपर को आ जाएगा यूँ घूम के, एक ऊपर की तरफ कर्व बनेगा, ये रहेगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। जब हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन की, तो उस केस में क्या होगा भाई, जब नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे उस केस में क्या होगा, यहाँ जो वैल्यू निकालेंगे हम, यहाँ जो प्रेशर आया है वो कम रहेगा, और जो रोल्सला लगा करके जो वैल्यू निकालेंगे, जो प्रेशर निकालेंगे वो क्या रहेगा भाई, ज़्यादा। समझ आ गई बात। पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, मैनोमीटर से जो हमने ऑब्जर्व किया था, किसी इंस्ट्रूमेंट से जब हमने वेपर प्रेशर मेजर किया तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही थी एज कम्पेयर टू कैलकुलेटेड बाई रोल्सला। लेकिन इस केस में क्या होगा नेगेटिव डेविएशन के अंदर, कि रोल्सला अप्लाई करके जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो ज़्यादा होगी इसके बजाय, पहली बात। दूसरी बात, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी भाई, नेगेटिव। डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव का मतलब जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो ग्रेड लेस देन 0 होगा। फिर वही बात, ये ए था ये बी था, दोनों को मिलाया ए बी बन गया। यहाँ कुछ वॉल्यूम थी इसकी, सपोज फिर वही 20 ml, यहाँ जो बनी वो बनी आपकी 30 ml। डेल्टा बी मिक्सिंग क्या हो गया, पहले वॉल्यूम टोटल कितनी थी मिलाने से पहले 40, मिलाने के बाद कितनी होगी 30, यानी चेंज कितना चेंज हो रहा है, कम नहीं हो रही वॉल्यूम कम हो रही ना, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग, यहाँ ये भी नेगेटिव रहेगा भाई। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब कि यहाँ हमने कुछ हीट दी इसको, यहाँ हमने कुछ हीट दी, यहाँ जो हीट रिलीज हुई वो कम थी, क्या थी भाई, कम थी। जितनी हीट हमने इसको दी थी उससे कम हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, जो चेंज इन हीट है ऑन मिक्सिंग वो क्या है भाई, नेगेटिव। हीट यहाँ पे ज़्यादा दे दी गई, यहाँ पे रिलीज हुई कम, तो वो बन गया आपका डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी बी इज लेस देन ए बी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी, कारण क्या है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा थी, दोनों केसेज में वॉल्यूम ज़्यादा थी, यहाँ वॉल्यूम क्या हो रही है, कम। भाई पहले पार्टिकल ये इतनी ज़्यादा दूर थे, अब वॉल्यूम कम होगी, इसका मतलब पार्टिकल्स नज़दीक आ गए एक दूसरे के। पार्टिकल जब एक दूसरे के नज़दीक आ गए तो उनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ जो सॉल्यूशन बने आपका, यहाँ इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
कम है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी बी। समझ आ गई? तो ये रहेगा आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शोज नेगेटिव डेविएशन। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो बस कुछ नहीं करना, जो पहले वाला ग्राफ था बिल्कुल वैसे ही बनाना है, थोड़ा सा चेंज करना है, वो बता देता हूँ। जीटा ऑफ ए इक्वल टू 1 था, यहाँ पे जीटा ऑफ बी जीरो सॉरी, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1। पी नोट ए पी नोट बी ये आ रही थी आपकी। अब नेगेटिव डेविएशन शो हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा भाई? नीचे की तरफ। ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये और एक ये। यहाँ इस पॉइंट के ऊपर देगा ये मिनिमम वैल्यू, ये सॉल्यूशन के लिए है, ये सॉल्यूट के लिए पी ए और ये सॉल्वेंट के लिए पी बी। ठीक है भाई। तो जब पॉजिटिव डेविएशन की बात हो तो ग्राफ ऊपर की तरफ कर्व बनेगा, नेगेटिव डेविएशन की बात हो तो ग्राफ नीचे की तरफ कर्व बनेगा। उसका वहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा पॉजिटिव डेविएशन में और यहाँ मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये था भाई आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ आ गया होगा, तो कर लेना भाई। तब तक आगे का जो टॉपिक रहेगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ता है भाई, उसके अंदर पढ़ेंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, उसकी नेचर पे नहीं। वो 400 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक बाय, थैंक यू, टेक केयर।